तो दोस्तों ये डीएम का पेपर है जो कि आज हुआ है 27 मार्च 2022 को ईटा के ज़रिए। तो इसके कंप्लीट जो है वो एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कुछ पार्ट जो है कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हो वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करेगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो दोस्तों सबसे पहली जो एमसीक्यूज़ है वो है हज़रत उमर ने कौन से ग़ज़वा में अपने घर का आधा सामान दिया? तो वो ग़ज़वा तबूक था। हुसैन का हम काफ़िया क्या है? जबीन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? वो था वहब। कलमात अज़ान किसने ख्वाब में देखे थे? वो था हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो काइट इज़ अ डैश, वो क्या था? क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास जो काइट है, पतंग जो है। अब हमारे पास एक मैथ्स का एमसीक्यूज़ है कि 101011 इज़ रेज़्ड टू पावर 2 एंड डेसिमल। यह हमारे पास डेसिमल में किस तरह आता है? अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जितने भी डिजिट है इनको 2 से सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरह जब आप टोटल मल्टीप्लाई करोगे इसके बाद अपने पावर लगाना है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ पे तो 0 है तो यहाँ पे 0 से अपने पावर स्टार्ट करना है 0 1 2 3 4 5। अगर आप इस तरह नहीं समझते तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी डिजिट है, उसी हिसाब से आपने यहाँ पर पावर लगाने हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ से जब आपने लगाना है तो एक डिजिट कम करके मतलब 5 4 3 2 1 0। अब इसको जब हम प्लस करेंगे मतलब जो 0 के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई है वो तो टोटली 0 हो जाएगा। अब जिसकी पावर 0 है वो इक्वल 1 है। तो यहाँ पर जो है अब ये हम जब 5 बार जो मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से बनता है 32 और फिर यहाँ से 8 और यहाँ से 2 और फिर यहाँ से 1 बनता है, क्योंकि 2 का जो रेस्ट पावर 0 है तो वो 1 के बराबर है। 1 1 ज़र 1। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो वो 43 हमारे पास आंसर आता है। इसके बाद कन्हैया का मानी क्या है? चुपके से बात करना। इसके अलावा वाशिंग सोडा इज़, इसमें कौन कौन से जो एलिमेंट है हमारे पास आते हैं? तो इसमें सोडियम, कार्बन, इसके अलावा ऑक्सीजन। इसके अलावा तस्कीर व तनीस की अक़साम कितनी है? वो 2 है, मतलब हकीकी और गैर हकीकी। इसके अलावा पोइम है लिटिल थैंक्स, यहाँ पर सॉरी लिटिल थैंक्स वॉज रिटन बाय, किसने ये लिखी थी? जूलिया ए कार ने। इसके अलावा सिराज मुनीर की क्या मानी है? रोशन चिराग। इसके अलावा जिस नज़म के हर बंद में 5 मिसरे हो उसको मुहम्मस कहते हैं। लातों के बूत बातों से नहीं मानते, इसका क्या मतलब है इस जुमले का? इसका मतलब यह है कि बिगड़े हुओं को सीधा करने के लिए सज़ा देना पड़ती है। इसके अलावा शेर में रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज को या लफ्ज़ को क्या कहते हैं? उसको काफिया कहते हैं। इसके अलावा ऐसे हरूफ जो 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों या जुमलों को मिलाए उसको हरूफ अतब कहते हैं। इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर वो कितनी है? 340 मीटर पर सेकंड है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं कि वाटर में कितनी है? वो 1500 मीटर पर सेकंड है। इसके अलावा आयरन जो लोहा है उसमें 5000 मीटर पर सेकंड, इसमें सबसे ज़्यादा है। द नाउन डॉक्टर इज़ आ, जो नाउन ये डॉक्टर हमारे पास है ये कौन सा नाउन है? ये कॉमन जेंडर है, क्योंकि ये मेल के साथ भी डॉक्टर लगता है और फीमेल के साथ भी डॉक्टर लगता है। इसके अलावा द एडिशनल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मेट कहते हैं। द रेड कलर ऑफ लिटमस पेपर टर्न टू डैश व्हेन डिप्ड इन अल्कलाइन सोल्यूशन, तो वो ब्लू में टर्न होता है, जो रेड कलर होता है। इसके अलावा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के ऑर्बिट इज़, किसी भी एटम में जो के ऑर्बिट होता है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो वो 2 आते हैं, क्योंकि के से स्टार्ट होता है KLMN, पहले के में 2 फिर 8 वगैरह इस तरह के। द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर वो 340 मीटर पर सेकंड है। बागती चूर की लंगूटी से ही ज़रबुल मिसल का दुरुस्त मफ़हूम क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ न मिलने से कुछ मिलना बेहतर है।
A tree is 7.5 सेंटीमीटर इज हाई, व्हाट विल इट्स हाइट इन मिलीमीटर। मतलब हमारे पास एक दरख्त है, उसकी जो हाइट है वो हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर है। उसकी क्वेश्चन बताता है कि उसकी हाइट मिलीमीटर में, बताइए कि मिलीमीटर में कितना है। अब हमारे पास सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है, मिलीमीटर हमारे पास कम है। तो सबसे पहले हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब आप बड़े से छोटी की तरफ आओगे तो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर है। तो जब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे डिसिमल जो पॉइंट है उसको ख़त्म करने के लिए आपने मतलब 7.5 को ख़त्म करने के लिए जब ये ख़त्म करेंगे तो उसके नीचे आपने 10 लिखना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आपने 1 0 लगाना है। अगर पॉइंट के बाद 2 होंगे तो 1 के बाद 2 0 लगाएंगे, इस तरह एट्सेट्रा। तो इसको जब डिसिमल वो उसको ख़त्म करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 आता है यहाँ पर। तो इसको जब इसके साथ कट करेंगे तो 75 आता है। तो हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं? 75 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। अब अनदर एमसीक्यू जो है, टू एजुकेट एन इंडिविजुअल इज़ टू एजुकेट द होल फैमिली और सोसाइटी। यहाँ पर जो ऑप्शन थे वो उसमें फैमिली थी, सोसाइटी थी, कम्युनिटी थी, और जो डी का ऑप्शन था वो बोथ ए एंड सी, मतलब फैमिली एंड सोसाइटी। तो आई थिंक यहाँ पर फैमिली एंड सोसाइटी आती है, लेकिन आप फिर भी कंफर्म करें। नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ आल्सो नाउन एज डिस्टेंस एजुकेशन। मेरा इनाम पाकिस्तान मिली नगमा किसने लिखा है? जमीलुद्दीन आली ने। इलामात इस्तिफ़हाम किसे कहते हैं? इस इलामात को इलामात इस्तिफ़हाम कहते हैं। इस्तिआरा की लग़वी मानी उधार लेना है। रीडिंग और लुकिंग एट मटेरियल क्विकली टू गेन एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट इज द रीडिंग टेक्निक इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? उसको स्किमिंग कहते हैं। द लाइट फ्रॉम सन रीचेस टू द अर्थ इज अबाउट डैश मिनट्स, वो 8 मिनट में पहुंचती है। विच इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। प्रीफिक्स टेरा, हमारे पास एक प्रीफिक्स है टेरा, रेफर टू उस वो कितने के बराबर है? 10 to the power 12 के बराबर। विच अलाई इज़ यूज्ड एन स्टैंडर्ड मीटर एंड केजी, वो इरेडियम एंड प्लाटिनियम है। हैरत, इस्तिजाब या खुशी के जुमलों के आखिर में कौन सा निशान लगाया जाता है? वो ये वाला निशान लगाया जाता है। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान, ये एक मशहूर मिली नगमा है। इसके शायर कौन है? तो वो भी जमालुद्दीन आली है। मतलब एक ही शख्स के बारे में 2 MCQs आए हैं। A precise literal definition of a word that might be found in a dictionary is called, उसको क्या कहते हैं? उसको denotation कहते हैं। इसके बाद कुछ MCQs ये है कि can you see that plan identify the underline adjective। यहाँ पर जो that जो adjective लगा है, underline जो है ये कौन सा adjective है? तो उसको कहते हैं हम demonstrative adjective। Which line contains personification, मतलब 4 जुमले दिए गए थे, उसमें से कौन सा लाइन वो कहते हैं कि वो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है कि इंसान की कोई ऐसी क्वालिटी जो किसी गैर जानदार को दिया जाए। तो वो ये है कि इसमें ये थी कि एंड द गार्डन इज़ चेंजिंग इट्स क्लॉथ, क्योंकि गार्डन जो बाग होता है वो तो एक गैर जानदार मतलब चीज़ है, वो तो कपड़े नहीं बदलते, तो इस वजह से उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। द पोएम लिटिल थैंक इज़ रिटन बाय जूली ए कार्ने। वर्ड फ्रैक्शन ऑफ 90 मिनट इज़ 54 सेकंड। अब ये कहते हैं कि 90 मिनट जो 44 सेकंड है वो कितने परसेंट 90 मिनट के है? मतलब 54% इज़ वर्ड परसेंट ऑफ 54 इज़ वर्ड परसेंट ऑफ 90 मिनट्स। अब सबसे पहले हमने मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड में, क्योंकि 54 भी सेकंड में है। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 60, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब हम बड़े से छोटी की तरफ आएंगे यूनिट में तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। जब आप छोटे से बड़ी की तरफ जाओगे तो फिर अपने डिवाइड करना होता है।
तो 1 मिनट कितनी के सेकंड के बराबर होते हैं? वो 60 सेकंड के बराबर होते हैं। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 60, तो इससे आता है 5400 सेकंड, मतलब 5400 सेकंड के बराबर। अब इसका मतलब ये है कि 54 इज़ 1% ऑफ 5400 सेकंड। अब 54 डिवाइड बाय 5400 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब आप इसके साथ डिवाइड करोगे तो 54 कैंसिल हो जाएगा और 1% आएगा। तो इसका मतलब यह है कि 54 सेकंड 90 मिनट के 1% के बराबर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।